दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सोना चांदी की चमक इतनी तेज हो गई है कि मिडिल क्लास परिवार की शादियों में अब गहने बनाने की प्लानिंग पहले से ज्यादा सोच समझकर करनी पड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज के सोने चांदी के दामों की, जो आसमान छू रहे हैं। जनवरी 2026 में हम खड़े हैं और सोना 24 कैरेट का 10 ग्राम करीब 1,40,000 से 1,42,000 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि चांदी प्रति किलो 2,40,000 से 2,60,000 रुपए के आसपास घूम रही है। इंदौर जैसे शहरों में जहां सराफा बाजार की रौनक मशहूर है, दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राहक आते हैं, रेट सुनते हैं और चुपचाप लौट जाते हैं। शुरुआत करते हैं इंदौर के सराफा बाजार से। इंदौर के एक पुराने सराफा व्यापारी, मान लीजिए राकेश भाई, जो 30 साल से इस कारोबार में है, कहते हैं, भाई साहब, पहले शादी के सीजन में दुकान पर लाइन लग जाती थी। लोग 50 से 100 ग्राम सोना खरीद कर जाते थे। अब तो 10-20 ग्राम के लिए भी 10 बार सोचते हैं। सोना इतना महंगा हो गया है कि मिडिल क्लास के लिए तो जैसे सपना बन गया है। चांदी भी पीछे नहीं है। बर्तन या गहने बनाने वाले ग्राहक अब आधे ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। हम व्यापारी भी परेशान हैं। माल का स्टॉक पड़ा है लेकिन बिक्री नहीं हो रही। दूसरे व्यापारी कहते हैं ये आग वैश्विक बाजार से लगी है। डॉलर कमजोर हुआ, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई, वेनेजुएला, मिडल ईस्ट की अनिश्चितता और सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं जैसे कोई होड़ लगी हो। हम क्या करें? रेट तो हम नहीं बनाते, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस आग की वजह क्या है? तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता। 2025 में सोना 70 से 76% तक चढ़ा, चांदी तो 170% तक उछली। वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीद है, डॉलर का कमजोर होना और दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेंट्रल बैंक जैसे चीन, पोलैंड, भारत का आरबीआई रिजर्व में सोना बढ़ा रहे ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2025 में सेंट्रल बैंकों ने सैकड़ों टन सोना खरीदा और 2026 में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2026 में औसतन 585 टन प्रति क्वार्टर सोने की डिमांड सिर्फ इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंकों से आएगी। चांदी की बात करें तो यहां इंडस्ट्रियल डिमांड जोर मार रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में चांदी इस्तेमाल होती है। सप्लाई टाइट है, डिमांड बूम पर है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स जैसे गोल्डमैन सैक्स और HSBC कहते हैं कि चांदी 2026 में 70 से 100 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है। भारत में तो चांदी के दाम पहले ही रिकॉर्ड हाई है। आंकड़ों से देखें तो आज जनवरी 2026 को भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,40,000 से 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इंदौर सराफा में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन औसतन 1,40,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास। चांदी 240 से 260 रुपए प्रति ग्राम। पिछले साल की तुलना में यह 70% से ज्यादा की तेजी है। MCX पर भी फ्यूचर्स हाई ट्रेंड कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की राय क्या है? मॉर्गन स्टैनली कहती है कि रैली 2026 में भी जारी रहेगी। सोना 4400 से 5,000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। जेपी मॉर्गन का टारगेट 5,000 डॉलर से ऊपर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जोसेफ कैवाटोनी कहते हैं स्ट्रेटेजिक केस फॉर गोल्ड 2026 में और मजबूत है। कुछ एक्सपर्ट जैसे यार्डिनी रिसर्च तो 6,000 डॉलर प्रति औंस का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन चेतावनी भी है, अगर इकोनॉमी बहुत तेज ग्रोथ करे या इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए तो करेक्शन आ सकता है। फिर भी ज्यादातर का मानना है कि अनिश्चितता बनी रहेगी तो सोना चांदी चमकते रहेंगे। तो दोस्तों, यह है सोने चांदी की वो आग जो जल रही है। सराफा व्यापारी परेशान है, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं कि कहीं रेट गिरे। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर निवेश के लिए सोच रहे हो तो लंबे टर्म में फायदा हो सकता है। शादियों के लिए थोड़ा इंतजार करो या SIP की तरफ थोड़ा थोड़ा खरीदो। आखिर सोना तो हमेशा से भारतीयों का साथी रहा है, बस अब ये साथी थोड़ा महंगा हो गया। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश के लिए नहीं, क्योंकि मार्केट में जोखिम हमेशा बना रहता है और ये उतार चढ़ाव आपकी कमाई को डुबो भी सकता है। इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करें सोच समझकर, किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेकर और उसके बाद ही अपना पैसा कहीं पर लगाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।